तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। जितने भी लोग विनोद बिहारी महतो से ग्रेजुएशन कर रहे हैं अपना, ठीक है, और आपका हिंदी ऑनर्स है, तो आइए देखते हैं कि किस टाइप से आपका सिलेबस होगा। तो विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद झारखंड के लिए आइए देखते हैं सिलेबस, ठीक है। अब ग्रेजुएशन 4 साल का है। सबसे पहले बता दूं, ग्रेजुएशन जो है कितने साल का है? 4 साल का। 1 साल में अगर आप छोड़ेंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल में छोड़ेंगे तो डिप्लोमा का लाएंगे, 3 साल में करेंगे तो डिग्री, और 4 साल में फाइनल हो जाएगा ग्रेजुएशन, ठीक है। अब आइए देख लेते हैं। तो विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद, यहाँ पे बोला गया है स्नातक हिंदी पाठ्यक्रम यानी कि ग्रेजुएशन हिंदी ऑनर्स का सिलेबस। देखिए, सबसे पहले कुछ चीज़ें जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको यह आश्वासन देता हूँ, यह आपको भरोसा दिलाता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको किसी अदर वीडियो को देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारा कुछ बातें जितने भी होंगी इस वीडियो में कवर हो जाएंगी, ठीक है। और मैं भरपूर कोशिश करूंगा आपको समझाने की। एंड इसके साथ ही जितने भी क्वेश्चन पेपर होते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वे सभी भी इस चैनल पर अपलोड किए जाते हैं। तो चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह चैनल आपके, सच बता रहा हूँ, बहुत काम में आने वाला है फ्यूचर में। तो देखते हैं स्नातक हिंदी पाठ्यक्रम। सबसे पहले एमजे का फुल फॉर्म होता है मेजर सब्जेक्ट, ठीक है, मेजर पेपर होता है आपका। तो मेजर पेपर 1, इसमें आपको पढ़ना होगा हिंदी साहित्य का इतिहास एवं आदिकाल। फिर आता है मेजर पेपर 2, इसमें आपको पढ़ना होगा हिंदी साहित्य का मध्यकाल, जिसको आप लोग भक्ति काल एवं रीतिकाल के नाम से जानते हैं। देखिए, फिर आता है मेजर पेपर 3, इसमें आपको आधुनिक काल और साहित्य, जिसमें भारतेंदु युग से छायावाद तक सबका इतिहास पढ़ना होगा। फिर आता है मेजर पेपर 4, इसमें आपको आधुनिक काल और साहित्य, प्रगतिवाद से नई कविता तक, इन सबको पढ़ना होगा। नेक्स्ट है आपका मेजर पेपर 5। मेजर पेपर 5 में आपको काव्य शास्त्र, जिसमें भारतीय एवं पाश्चात्य दोनों को पढ़ना होगा। अभी हम लोग डिटेल में बात करेंगे, केवल शॉर्ट बता दे रहा हूँ अभी। नेक्स्ट है मेजर पेपर 6, इसमें आपको आधुनिक काल के गद्य साहित्य का इतिहास, कहानी एवं उपन्यास दोनों को स्टडी करना है। नेक्स्ट देखिए, तो आपका मेजर पेपर 7, इसमें आधुनिक काल के गद्य साहित्य का इतिहास, जिसमें नाटक और एकांकी को विशेष रूप से पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका मेजर पेपर 8, जिसमें आपको आधुनिक काल के गद्य साहित्य का इतिहास, जिसमें निबंध, आलोचना, संस्मरण एवं रेखा चित्र को स्टडी करना है। और आपका अंतिम है मेजर पेपर 9, इसमें आपको जनसंचार एवं पत्र, जितने भी पत्रचारिका हैं, ठीक है, पत्रकारिता, इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आता है एएमजे। एएमजे का मतलब क्या होता है? तो ये होता है आपका एएमजे का मतलब, तो एडवांस मेजर पेपर, इसका पूरा नाम होता है एएमजे का एडवांस मेजर पेपर। यह आपके 4th ईयर यानी कि जब आप 4थे वर्ष होंगे अपने ग्रेजुएशन के, उस टाइम इसके 4 पेपर आते हैं, जिसमें पहला पेपर होगा आपका उपन्यास अथवा कहानी अथवा जीवनी एवं आत्मकथा। इनमें से किसी एक पे, मतलब कि सभी पे स्टडी करना है, क्वेश्चन इसी से एक पे रहेंगे। अगला है एडवांस मेजर पेपर 2, इसमें आपको नाटक अथवा एकांकी अथवा संस्मरण अथवा रेखा चित्र से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला है आपका एडवांस मेजर पेपर 3, इसमें कबीर अथवा सूरदास अथवा तुलसीदास, और करके लिखना चाहिए यार अथवा की जगह, ठीक है। तो कबीर और सूरदास और तुलसीदास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है आपका एडवांस मेजर पेपर 4, इसमें राष्ट्रीय हिंदी, राष्ट्रभाषा हमारा हिंदी, और राजभाषा हिंदी अथवा कामकाजी हिंदी, इसमें अंतर, संबंध और जितने भी चीज़ें हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो ये आपके 4थे वर्ष को, जिसको शोध वर्ष या फिर रिसर्च ईयर बोला जाता है, वो 4थे वर्ष में आपको पूछा जाएगा। अब आइए देखते हैं आगे क्या है। तो देखिए, प्रथम सेमेस्टर के बारे में यहाँ पे बताया गया है। एग्जाम किस टाइप से होगा जान लेते हैं। तो मेजर पेपर 1, एमजे मतलब मेजर पेपर 1, क्रेडिट है 6। क्रेडिट के बारे में अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। टोटल मार्क्स आपका जो पेपर होगा 100 मार्क्स का होगा, जिसमें से इंटरनल एग्जाम यानी कि आपका कॉलेज में एग्जाम होगा 25 नंबर का, और एक्सटर्नल एग्जाम जो कि सेंटर में देने जाएंगे वह होगा आपका 75 मार्क्स का। कितने मार्क्स का होगा? 75 मार्क्स का, ठीक है। इसका सारा फॉर्मूला हम बताएंगे, चैनल पे बने रहिएगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत काम का आएगा यार, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, ठीक है।
देखिए प्रथम सेमेस्टर में आपको पढ़ना होगा हिंदी साहित्य का इतिहास एवं आदिकाल। ठीक है, इसमें क्या करना होगा, इकाई 1, तो इकाई 1 में ये सारी चीज़ पूछेंगे। हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा, साहित्य का इतिहास लेखन, ठीक है, और इसकी समस्याएं, हिंदी साहित्य का काल विभाजन एवं नामकरण, आदिकाल की पृष्ठभूमि नामकरण इकाई 2 में पूछा जाएगा। इकाई 3 में आदिकालीन काव्य की प्रवृत्तियां, रासो काव्य, परंपरा सिद्ध, नाथ एवं जैन साहित्य का परिचय, ये सभी पूछे जाएंगे इकाई 3 में, सेमेस्टर 1 में। अगला है इकाई 4 में आपको पूछा जाएगा आदिकालीन कवि के बारे में, अमीर खुसरो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि एक थाल मोती से भरा, ये सभी इसके जो हैं, एक थाल मोती से भरा, एक ना गिरे, ये सभी आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो ये जितने भी चीज़ें दी गई हैं। आगे देखते हैं, तो हमारा आता है सेमेस्टर 2। सेमेस्टर 2 में आपको पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, तो देखिए सभी सेमेस्टर में एग्जाम उसी तरह होंगे, 75 नंबर का एक्सटर्नल, 25 नंबर का इंटरनल, और एमजे यानी कि मेजर पेपर 2, इसमें पढ़ना होगा हिंदी साहित्य का मध्यकाल, भक्तिकाल एवं रीतिकाल। ठीक है, तो यह होगा सेकेंड सेमेस्टर में। आगे भी इसी टाइप से होते थे, बस इस बार क्या होगा कि एक पेपर बढ़ गया है आपका एडवांस मेजर पेपर, जिसको रिसर्च ईयर भी बोला जाता है, चौथे वर्ष को। तो इसमें भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि, भक्ति आंदोलन की प्रेरक परिस्थितियाँ, भक्ति भावना का उद्भव और विकास, भक्ति काल की मुख्य प्रवृत्तियाँ, भक्तिकालीन विभिन्न काव्य धाराएँ, और कबीर, जायसी, सूरदास, तुलसीदास के पदों, दोहों का अध्ययन, कबीर से रिलेटेड जितने भी रहेंगे, जैसे कि दुल्हनी तो ही पी के घर जाना, रस गगन गुफा में अजर झरे, मन न रंगाए जोगी कपड़ा, तो ये सभी क्वेश्चन आएंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इसका पीडीएफ मैं दे दूंगा, सबसे पहले समझ लेना जरूरी है, तो उसको समझ लेना है। आपको मैं समझा देता हूँ, आपको पढ़ना ही है, अपने से ही पढ़ना है। आगे देखते हैं, तो अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो बुक भी यहाँ पे दिया गया है, लेकिन मैं कहूँगा कि अभी आप बुक न लें, क्योंकि अभी देख लें, पहले समझ लें। तो हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र, मध्यकालीन इतिहास डॉक्टर शिवनाथ सिन्हा, अमर प्रकाशन मथुरा, तो ये सभी आपके बुक चलेंगे। ऑल ओवर इंडिया में लगभग सभी के सिलेबस सेम रहते हैं एंड बुक भी सेम रहते हैं, केवल यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे दे देता है बड़े बड़े अक्षरों में, है ना। आगे देखिए, तो प्रथम समसत्र मतलब कि ये मिक्स रहेगा। इसमें आपका MIL हिंदी विषय कोड रहेगा। तो देखते हैं, इसमें भी आपके वही एग्जाम होंगे। एंड कुरुक्षेत्र इसमें पढ़ना होगा, इकाई 1 में कुरुक्षेत्र, रामधारी सिंह दिनकर के बारे में। फिर इकाई 2 में हिंदी कहानी में पढ़ना होगा, उसने कहा था, जैसे कि रामचंद्र शर्मा गुलेरी जी का है, पंच परमेश्वर प्रेमचंद जी का है, इन सब के बारे में पढ़ना होगा। गेंद और गोल राधा कृष्ण जी का है। फिर आकाशदीप जयशंकर प्रसाद जी का है। निबंध 3 इकाई 3 में निबंध, संक्षेप, पल्लव, पत्र, लेखन, इन सब के बारे में पढ़ना होगा। और इकाई 4 में आपको पढ़ना होगा पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, लिंग निर्णय, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, मुहावरे और लोकातियाँ। ठीक है, अभी आपको इतना कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप बने रहिए, जब क्वेश्चन पेपर देखिएगा तो सारा कुछ समझ में आ जाएगा। एंड एक ही बार में सब कुछ समझ में आ गया तो फिर आप, वो तो कहते हैं ना कि जीनियस हो गए, है ना। लेकिन एक ही बार में किसी को समझ में नहीं आता है, धीरे धीरे समझ में आएगा। आगे देखिए, तो है आपका समसत्र कोड पेपर 3 में, इसमें आपका 50 मार्क्स का एग्जाम होगा। और इसमें भी कितना मार्क्स का था एग्जाम, इसमें था 100 अंक का ना, क्रेडिट 6। समसत्र पेपर इसमें होगा आपका 50 मार्क्स का एग्जाम। एंड इसमें क्या क्या पूछे जाएंगे तो देख लेते हैं। इसमें पूछा जाएगा प्रथम इकाई में भगवान बिरसा, डॉक्टर ये क्या है जी, मधुकर आनंद, इकाई निबंध, पत्र लेखन और पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मुझे लगा यहाँ पे बुक का नाम दिया है क्या, नहीं, बिरसा मुंडा के बारे में पूछा जाएगा। निबंध, पत्र लेखन, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, मुहावरे और लोकातियाँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे समसत्र पेपर 1 में। सॉरी, पेपर आपका 50 मार्क्स का होगा। आगे देखते हैं, तो चतुर्थ सेमेस्टर यानी कि 4th सेमेस्टर में क्या पूछा जाएगा ये देख लेते हैं। 4th सेमेस्टर में आपको पूछा जाएगा
टोटल 100 मार्क्स होंगे, 75 एक्सटर्नल, 25 नंबर इंटरनल। हिंदी साहित्य का इस पे पूछा जाएगा हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल से रीतिकाल तक, और इसमें टोटल 4 इकाई रहेंगे। देख लीजिए, पहला इकाई है आदिकाल, नामकरण, प्रवृत्ति, रासु, काव्य, परंपरा। ये चारों को पढ़ लेना है। उसके बाद आते हैं हमारा 9 पे, तो इसमें पंचम सेमेस्टर यानी कि 5th सेमेस्टर में क्या पूछा जाएगा, तो ये देखिए, इसमें आधुनिक काल गद्य साहित्य रहेगा। इसमें टोटल 5 इकाई हैं, इन 5 इकाई को पढ़ना पड़ेगा आपको। आप चाहे जहाँ से पढ़ें, बुक से पढ़ें, गेस्ट पेपर से पढ़ें, यूट्यूब से पढ़ें, जहाँ से पढ़ना है पढ़ लीजिएगा, सभी से क्वेश्चन बैठ जाएंगे। फिर आता है 6ठा सेमेस्टर, इसमें आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, तो ये भी देख लीजिए। इसमें आपको टोटल 4 इकाई पढ़ने पड़ेंगे, जिसमें कि ये सभी रहेंगे, जैसे कि भारतीय हिंदू एवं द्विवेदी की काव्यगत प्रवृत्तियाँ, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद प्रवृत्तियाँ, ठीक है, ये सभी आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो देखिए, एक चीज़ है कि इसको PDF में दे रहा हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाइए डाउनलोड कर लीजिए एंड इजीली समझिए, 1-2 घंटा दीजिए एंड इसको अलग से एक फेयर कॉपी बनाइए, उसमें नोट करते जाइए सभी चीज़ों को, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं केवल, ठीक है, उन सब को सिलेबस को नोट कीजिए एंड अच्छे से स्टडी करना शुरू कर दीजिए। केवल डेली 1 घंटा पढ़ेंगे ना दोस्तों, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आप 75% प्लस मार्क्स लाएंगे ग्रेजुएशन में, ठीक है। और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे हर एक नोटिस, हर एक न्यूज़, हर एक क्वेश्चन पेपर और यहाँ तक कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराए जाते हैं सिलेबस के साथ, ठीक है। तो चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट में रहेंगे। पूरे यूट्यूब में सच बता रहा हूँ मैं, घमंड के साथ नहीं, अपनी जो रियलिटी है उसको बता रहा हूँ। इतना बड़ा चैनल नहीं मिलेगा जो कि BBMQ पे बनाता हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, चाहे उनका ऑनर्स कुछ भी हो, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। एंड बाकी आप खुद समझदार हैं। थैंक यू।